नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जिस स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त हैं और मैं विश करता हूँ कि दुआ करता हूँ कि सारे मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हमेशा स्टॉक मार्केट से अच्छे से पैसे कमाते रहें और अमीर बनते रहें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। कोरोना वायरस से पूरे दुनिया का हाल खराब है। सबसे हालत खराब है यूएस स्टॉक मार्केट का। लेकिन यूएस स्टॉक मार्केट 52 वीक्स हाई और ऑलमोस्ट उनका क्या बोलते हैं ऑल टाइम हाई पे है। और इंडिया में भी आप देख रहे हो, सब काफ़ी लोगों का जॉब जा चुका है, काफ़ी लोग कर्जे पे अपने दिन चला रहे हैं, काफ़ी लोगों का बिजनेस बंद है। फिर भी हमारा मार्केट बुल मोड पे है, ठीक है। सो ऐसे मार्केट में हम लोग को समझ में नहीं आता क्या करें, कब तक ये मार्केट भागेगा, कब इन्वेस्ट करें, कब पैसे निकालें, है ना। काफ़ी सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे और ये सब सवाल आना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में। जो मार्केट पूरे न्यूज़ के ऊपर डिपेंड है, जो मार्केट इकोनॉमी से कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड है, इस मार्केट में हमें सावधान होकर इन्वेस्ट करना है। हमें धीरे धीरे से इन्वेस्ट करना है ताकि हमारे पैसों के नुकसान ना हो। भले हम कम कमाएं लेकिन नुकसान ना हो। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे इन्वेस्टर कभी भी पैसों का नुकसान ना हो उनको। भले वो कम कमाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन वो जब वो खून पसीने के पैसे, जो मेहनत के पैसे, जब माइनस में जाते हैं, नेगेटिव में जाते हैं, तब बहुत बुरा लगता है। मैंने पहले देखा है सब। लेकिन मैं डेफिनेटली नहीं चाहता हूँ कि मेरे सारे जो दोस्त लोग, आप लोग, जो भाई लोग, सब हो, किसी का नुकसान ना हो। तो अब मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, सर ये कहाँ तक जा सकता है। मुझे लगता है कि मार्केट 10,600 के आसपास जा सकता है। और वहाँ उसका 200 डेज मूविंग एवरेज है। इसलिए वहाँ से आइदर वो नीचे आएगा और करेक्शन देखने को मिलेगा हम लोग को, या वहाँ से वो अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसको मिलेगा तो वहाँ से वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर जा सकता है। ये टेक्निकल एक इंडिकेटर है। तो उसको हम लोग थोड़ा ध्यान में रख के सावधानी से 10,600 के आसपास थोड़ा ज़्यादा संभाल के हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। तो संभाल के इस मार्केट में आपका जो भी पैसा लगाना है देख के इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज एक ऐसे मार्केट में एक स्टार शेयर को मैं पिक किया है, ठीक है। स्टार शेयर आगे वाले दिनों में ये हो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं क्या है, कौन सा स्टॉक है वो। तो मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों आज आइनॉक्स के बारे में, ठीक है। आइनॉक्स मीडिया। आइनॉक्स मीडिया आपको पता ही है। आइनॉक्स जो मीडिया शेयर है, मूवीज को जो थिएटर में हम लोग ज़्यादा उसको देखते हैं, वो वाला स्टॉक के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस स्टॉक में आपको पता ही है आजकल लॉकडाउन की वजह से स्टॉक में ज़्यादा कुछ नहीं, और किस कंपनी में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी ये स्टॉक थोड़ा बुल मोड पे है। आपने देखा होगा कुछ दिनों से ये भाग रहा है। ये मेनली भाग रहा है बिकॉज ऑफ जो मीडिया के अंदर एक न्यूज़ है, पीवीआर में जो नया इन्वेस्टर जो आया था, तो उसके वजह से आइनॉक्स भी भाग रहा है। क्योंकि जब एक कंपनी, सेम सेक्टर कंपनी भागती है, तो और एक बाकी कंपनी भी उसी मोड पे रहते हैं, वो आपको पता ही है। अगर एक बैंक में कुछ अच्छी खबर है या बैंकिंग के लिए अच्छी खबर है, तो पूरे बैंक, सारे बैंक निफ्टी आपको हरे निशान में देखने को मिलती है। सेम हालत इसमें भी है, इसलिए ये भी थोड़ा अभी बुल मोड पे है। लेकिन फिर भी आजकल और एक रीज़न है, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है आपको पता है। और अपने गवर्नमेंट कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया था। अब धीरे धीरे से लॉकडाउन हट रहा है और कुछ दिनों से अभी लॉकडाउन अनलॉक 1 भी चालू है। तो मुझे लगा कि अब इस स्टॉक पे ध्यान देना थोड़ा हम लोग को ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये स्टॉक नीचे है। जैसे ये भागने शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को ये हाथ में नहीं मिलता है। तो इसलिए पहले ये भागे तब इस पे हम लोग को नज़र रखना चाहिए, हमें फोकस बना के रखना चाहिए। आइनॉक्स थिएटर, आइनॉक्स मूवीज में क्या होता है मेनली, आपको पता ही है, जो पैसे कमाते हैं मेन बिकॉज ऑफ मूवी टिकट्स। और मूवी टिकट से भी ज़्यादा लोग पैसे कमाते हैं पॉपकॉर्न बेचने में। ये आपको भी पता है ना, आप मूवी जाते हो देखने के लिए, लेकिन आपकी कंपनीज में जो भी रहते हैं, पॉपकॉर्न से आपके ज़्यादा पैसे जाते हैं। आप अगर 200-300 मूवी के लिए लगाते हैं, तो 500 आप पॉपकॉर्न के लिए या कोक के लिए लगाते हो। तो ये इनका और एक सब्सिक्वेंट बिजनेस है। तो इसमें आप इन लोगों का मेनली 60% तक ये फूड एंड बेवरेजेस में ही कमाते हैं। बाकी 30-40% जो है उनके टिकट में, और बाकी जो उनका एडवर्टाइजमेंट में है, उन सब में से इनको आता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट भी एक मेन इंपॉर्टेंट है इनको। बट बाकी ये सब मिलके इनका रेवेन्यू जो आता है, बस टिकट से इसको बिजनेस नहीं आता है। फूड एंड बेवरेजेस हो, उनका एडवर्टाइजमेंट हो, और बाकी जो भी इनको पब्लिसिटी करना होता है, उसके वजह से इनका रेवेन्यू जो बढ़ता है, ग्रोथ जो होता है, ठीक है। तो आजकल आपको पता है इंडस्ट्री में दो ही है मेनली जो फाइटर्स, अपना आइनॉक्स और पीवीआर। तो इसकी वजह से इन दोनों कंपनियों को अच्छे से मुनाफा मिलता है अगर मूवीज चालू हो जाते हैं तो, ठीक है। चलो देखते हैं स्टॉक्स के फंडामेंटल क्या है, उसके बाद लास्ट में देखते हैं हम लोग क्या करना है स्टॉक में। तो अगर आप अब देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ स्टॉक में। फ्राइडे ये ओपन हुआ था। फ्राइडे ओपन हुआ था ये अपने
280 पे ओपन हुआ था, 295 इसका मैक्सिमम था और लो था 275, क्लोज हो गया 288 पे। तो इसका 52 वीक हाई था 511, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे हम लोग को अभी ये मिल रहा है, ठीक है। और 52 वीक लो था ये इसका 158। अगर हम लोग फ्राइडे इसका डिलीवरी देखेंगे तो इसमें 32% का डिलीवरी लोगों ने उठाई है, ठीक ठाक डिलीवरी है। इसे बुरे हाल में इतना डिलीवरी इस पे उठा रहे हैं वो भी अच्छी बात ही हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस कुछ नहीं चल रहा है, 3 महीने से सारे थिएटर बंद है, फिर भी इसमें आजकल लोग फिर भी इस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा हम लोग के लिए इंडिकेशन है, ठीक है। चलो देखते हैं थोड़े नंबर्स इसके क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। तो अगर इसको ओवरव्यू हम लोग देखेंगे तो ये स्टॉक मार्केट में, तो अभी आपको पता है ये चार्ट तो आपने देख लिया, ये काफ़ी गिरा था जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, ऐसा अनाउंस हुआ था। तो इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक्स है मीडिया, जब लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुआ था और कोरोना वायरस के इफेक्ट से, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये लगभग 500 से काफ़ी नीचे गिरा है, अभी भी इसमें क्या काफ़ी वैल्यू बाकी है यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा इस पे अभी थोड़ा देखना ज़रूरी है, ताकि हम लोग इस ट्रेन को मिस ना किए, ठीक है। सो अगर इसका फोरकास्ट देखेंगे तो उस पे सारे जो भी एनालिस्ट है, 100% एनालिस्ट आर सेइंग यू कैन बाय दिस स्टॉक, ठीक है। भले ये थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है, थोड़ा अभी इसका इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 200 के नीचे आता है, लेकिन ये 280 के आसपास है। तो इतना होने के बाद भी काफ़ी लोग इस पर बुलिश है और इसको बाई करने का रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। तो अगर आप अगर आप हाँ, तो इसका रेवेन्यू फोरकास्ट भी ठीक ठाक है, तो आगे अच्छे से ग्रोथ इसका दिख रहा है हम लोग को। सो इसका फाइनेंशियल हम लोग देखेंगे, नंबर्स कैसे हैं, कैसे कमाता है ये, क्या करता है, ठीक है। सो इसका बैलेंस शीट सब देखेंगे तो ये इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ से थोड़ा लोअर है इसका, लेकिन इट्स हायर देन द, इसका नेट इनकम जो भी है हायर देन द इंडस्ट्री है, ठीक है। सो ओवर द पास्ट 5 ईयर, 5 सालों में इसका नेट इनकम जो ग्रोथ हुआ है 29.3% और इंडस्ट्री का 27%। इसका मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन आगे के दिनों में इसमें ये मुझे लगता है कि अच्छा एक तगड़ा स्टॉक बनेगा, पीवीआर को भी टक्कर देगा और दे रहा है ऑलरेडी, और आगे भी देगा, और लगता है कि अच्छे ग्रोथ हम लोग देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को ये कवर कर लेगा, क्योंकि मुझे इनका फैसिलिटीज अच्छे लगते हैं, इनका जो जो भी ये लोग द वे ये ब्रॉडकास्ट करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को भी अच्छा लगता होगा, और आगे के दिनों में इस शेयर आगे और रेवेन्यू कमाते हुए हम लोग को देखने में मिल सकता है। अगर इसको फाइनेंशियल डिटेल्स देखेंगे हम लोग तो रेवेन्यू देखो, यहाँ का 2019 में इसका बड़ा है, हर साल कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुआ है इसका, EBITDA भी देखो कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुआ है, सारे नेट इनकम जो भी है कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुआ है, ईपीएस हो, डीपीएस हो, पे आउट रेशियो, सब कुछ इनका, सॉरी पे आउट रेशियो नहीं है, जो भी ईपीएस हो कंसिस्टेंटली इनका ग्रोथ हुआ है। हम लोग ऐसा स्टॉक देखना चाहिए वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, ऊपर होता है नीचे, ऊपर होता है, ऐसा नहीं है, बट ये स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुआ है, जिसका मतलब हम लोग बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लर्न कर करके ऊपर आ रहा है। सो वैसे स्टॉक्स को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये ऐसे कंसिस्टेंट ग्रोथ करता रहेगा तो हमारे पैसे भी कंसिस्टेंटली ग्रो करेंगे, है ना। सो इसका पीआर जो है हम लोग को मेन पता है पीवीआर है, और अगर आप कंपेयर करोगे पीवीआर से भी ये अच्छा से परफॉर्म कर, इसलिए मैंने बोला था मुझे ये स्टॉक ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है पीवीआर से भी। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पिंक जो है वो अपना इसका पीवीआर का है, और जो ऊपर ब्लू है वो आइनॉक्स का। सो आइनॉक्स पीवीआर से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मुझे इसलिए ये स्टॉक अच्छा लगता है और सस्ते में भी है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को ऐसे स्टॉक्स में घुसना अच्छा लगता है, तो देख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आइनॉक्स में आप डेफिनेटली एनालिसिस करके आगे जा सकते हो, या आपको पीवीआर में इंटरेस्ट है तो पीवीआर का भी एनालिसिस में आगे कुछ दिनों के बाद करूँगा, ठीक है। तो ऐसा है स्टॉक में। सो अगर हम लोग के होल्डिंग्स देखेंगे इसमें क्या हाल है, कैसे प्रमोटर कितना होल्ड करते हैं यहाँ पे, सो इफ यू सी हियर, सो इसमें 51% प्रमोटर होल्डिंग है, 22% म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है, सही अच्छी बात है। डोमेस्टिक डीआई इसका इन्वेस्ट है 23%, और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हुई है 9.32%। अच्छा है कि ज़्यादा इसमें सेल ऑफ जो करना था वो लोगों ने काफ़ी हद तक कर चुके हैं, तो और इसमें नीचे जाना हम लोग को थोड़ा कम लगता है, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल कर रहा था वो लोगों ने कर दिया, और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आगे के दिन में हम लोग को नहीं कम होती कर सकती है, लेकिन जैसे अनलॉकिंग आगे आगे बढ़ेगा मुझे लगता है सारे जो भी बेच के गए थे सब वापस आएंगे और अपने फिर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो इफ यू सी है इसका टोटल जो भी म्यूचुअल सॉरी प्रमोटर होल्डिंग जो है कंसिस्टेंट रहा है सेम 6 महीनों में, म्यूचुअल फंड भी कंसिस्टेंट रहा है, ओके इसका। और एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का जैसे मैंने बोला थोड़े वो लोग अपना माल बेच के गए हैं, लेकिन इसमें सबसे मस्त बात है कि लो प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग, मतलब देयर इज नो प्रमोटर प्लेज्ड, मतलब
प्रमोटर्स ने अपने शेयर कुछ भी गिरवी गिरवी रख के इस शेयर से पैसे नहीं उठाए। सो सारे पैसे अपने पास ही है। तो ऐसा है कि इसको इसके ऊपर कोई प्रमोटर बिल्डिंग का टेंशन नहीं है हम लोग को। कुछ स्टॉक्स रहते हैं वो लोग अपने शेयर्स को गिरवी रख के उससे इसको ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हम लोग को उतना प्रॉफिट आगे के दिन में नहीं दिखने मिलती, लेकिन स्टॉक में वो टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और थोड़ा उसका फंडामेंटल और एक वेबसाइट पे जाके हम लोग देखते हैं। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे, सबसे मस्त बात है कि डेप्ट इक्विटी जो मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ पे डेप्ट नहीं है, जीरो डेप्ट कंपनी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जीरो नहीं है, जीरो के आसपास ही है, 0.08 है डेप्ट टू इक्विटी है, मतलब 52 करोड़। इतने बड़े कंपनी में इतने छोटू डेप्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली एक डेप्ट को कम करते आता जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। डेप्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको वो लोग कम करने के लिए कोशिश करते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आप रिलायंस देख रहे हो, सारा अपना मेहनत कर रहा है कि डेप्ट को कम करे, वैसे ही स्टॉक में भी डेप्ट कम करने के लिए काफ़ी नो काफ़ी एफर्ट्स लग रहे हैं इसमें। ठीक है, अगर आप देखेंगे आर ओ सी इसका 22.75% है और रिटर्न इक्विटी 17.4% है। मुझे 15 के ऊपर जो भी रिटर्न और इक्विटी देता है वो शेयर मुझे अच्छा लगता है। सो इस पे 17 पॉइंट के ऊपर है, मुझे लगता है आगे के दिनों में इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, डेफिनेटली 20-30 के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी देगा। ठीक है, और इसका एवरेज देख सकते हो 15% है और 5 साल में 12.4% का इसने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया। इस स्टॉक में एक नेगेटिव है कि ये डिविडेंड बहुत कम देता है, ना डिविडेंड समझो इसमें। अगर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हो डेफिनेटली ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। इसमें स्टॉक का डिविडेंड काफ़ी बहुत कम रहता है इसमें, तो इसलिए डिविडेंड के लिए इसको इन्वेस्ट मत कीजिए। नेक्स्ट, इसका चार्ट आपने देख ही लिया, और एक अच्छी बात इसमें देखना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक का भी इस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे 52 DM में इसने यहाँ पे काटा था, और 200 डेज में इसने 11 मार्च को काटा था। वैसे ही इसे आके आके आप ये देख लो कि आप अभी कुछ दिनों पहले इसने जून 02 जून को अपना कौन सा डे 50 डेज डीएम में काट के ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है अभी कुछ दिनों में ये अपना 200 डेज डीएम में भी काटेगा, ऐसे ही परफॉर्म करते रहा तो मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक उड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, अपने को मूवी दिखाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो पिक्चर इसका अभी बाकी है, तो मुझे लगता है कि ये अभी चलेगा। यहाँ पे जैसे 200 डेज कट करेगा उसके बाद इसमें हम लोग को ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी मुझे इस पर ध्यान रखना ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो बना के आपको सब समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है स्टॉक में, क्या है इसके जो प्रोस और कॉन्स देख सकते हैं कंक्लूजन के पहले। प्रॉन्स वही है इसमें, यदि सॉरी प्रोस वही है इसमें कि कंपनी का डेप्ट कुछ भी नहीं है, वर्चुअल डेप्ट फ्री है, और वी कैन एक्सपेक्ट गुड क्वार्टर, बट लेकिन मुझे लगता है कि इतना अच्छा क्वार्टर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से। भले इसका क्वार्टर अच्छा आ सकता है इसमें, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट नहीं था पहले क्वार्टर में, लेकिन जो बाद में अभी जो Q1 के रिजल्ट आएंगे तब उसमें हम लोग को काफ़ी काफ़ी नहीं, कुछ भी रेवेन्यू नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सब कुछ बनता है इस क्वार्टर में। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि अभी ये पिटा हुआ स्टॉक है। ठीक है, और पिटा हुआ स्टॉक इतना पिटा है कि अब वो नहीं सह रहा है, ऊपर मोमेंटम उसका चालू हुआ है। ठीक है, तो आगे कुछ दिनों में ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर जा हम लोग को देखने को मिल सकता है, जैसे अनलॉकिंग होगा। सो ये थिएटर्स अभी चालू हो जाएंगे, अभी मॉल्स चालू हुए हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि थिएटर भी चालू हो जाएंगे। ओके, तो अगर चालू भी हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों हम लोग को एक देखना है कि सब कुछ एक साथ चालू नहीं होगा, सब लोग ओपन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का और वो सब नॉर्म्स इनको फॉलो करना होगा, तो उतना एक्सपेक्ट रेवेन्यू किया था उतना नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर 3 to 5 ईयर्स का आपको हॉरिजन है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको अच्छे से पैसे कमा के देगा। और आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस का सिचुएशन स्टेबल नहीं हुआ है। बट लोग मास्क मास्क पहन के सैनिटाइजर लगा के घूम रहे हैं और जा रहे हैं बाहर। यहाँ भी वही करना होगा, लेकिन वो वही देखना पड़ेगा आप लोग ये कैसे गवर्नमेंट क्या परमिशन देगा इनको, और ये लोग इसको कैसे फॉलो करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। डेफिनेटली एक अच्छा शहर है, लेकिन मुसीबत कोरोना वायरस की वजह से ये अभी अपना इसमें पिटाई हुई थी। अभी ये आगे मूव करने को चालू हुआ है, जैसे ज़्यादा और अच्छे अच्छे न्यूज़ आएंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक हम लोग को अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिख दिख सकता है। ठीक है, अगले हफ्ते इसका रिजल्ट भी आने वाले हैं, डेफिनेटली हम देखेंगे क्या कैसा इसका रिजल्ट आएगा, क्या परफॉर्मेंस रहेगा। बट यस, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ स्टॉक। स्टॉक अपना अच्छे से परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली कर ही रहा है, आपने देखा ही है। तो मुझे लगता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पार्ट बाय पार्ट कीजिए। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट कीजिए और इस पे फोकस रख के इन्वेस्ट कीजिए। और जैसे मैंने बोला 10,600 के आसपास थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, और आपको
कोई नुकसान ना हो। यही मेरी इच्छा यही है कि आप कोई नुकसान ना हो और आप अच्छे से स्टॉक मार्केट के पैसे कमाते रहे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है कि मुझे और अच्छे से वीडियो बनाऊं और अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढूं आपके लिए। मुझे ये मोटिवेशन देता है, इसलिए ज़रूर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, लाइक दबाइए, आपको दिल से लाइक दबाइए ताकि मैं भी दिल से आपके लिए और कुछ वीडियो बनाते रहूं, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, स्टार स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, एंजॉय करते रहो। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।